क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ट्रायंगल का। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन समझेंगे और करेंगे कैसे वो भी देखेंगे। क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C। ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल के ABC है और उसके C पे राइट एंगल है, ये C है A, ठीक है, ABC और ये C पे राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, मतलब C से AB पे एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। ये C है और इस पे इस तरीके से मैंने ये डाल दिया, ये इसको नाम दे दिया मैंने P, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू AB, ये नाम नहीं है P एक्चुअली इसका नाम है। तो ये मैंने ये डाला ना, इसका नाम P है, ठीक है, ये P है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। टू AB एंड ABC आर द लेंथ ऑफ साइड्स एंगल A। एंगल A की देखो अलग अलग मार्कर से दिखा देता हूं। जो ABC है ना, ABC आर द लेंथ ऑफ साइड एंगल A। एंगल A के सामने जो है, ये एंगल A के सामने इसको नाम दे दिया A, ठीक है। और एंगल B के सामने जो है उसको नाम दे दिया B। एंगल B ये रहा, इसके सामने ये, इसको नाम दे दिया मैंने B, इस साइड को। और एंगल C के सामने जो है उसको नाम दे दिया C, मतलब एंगल C ये रहा, इसके सामने ये, इसको नाम दे दिया मैंने C। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1/p² इक्वल टू 1/a² और 1/b², ठीक है। क्या करेंगे, इसको नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट को जहां पे इसने डाला D। अब ध्यान से देखो, हमें ट्रायंगल का सबसे पहले तो पाइथागोरस लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। जहां भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखे पाइथागोरस जरूर अप्लाई करना। तो पाइथागोरस क्या होता है, h² हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू p² प्लस b²। अब देखो हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 के सामने है हाइपोटेन्यूस, मतलब AB²। परपेंडिकुलर क्या है, ये मतलब AC², ठीक है, प्लस बेस क्या है BC², ये CB², एक ही बात है। क्लियर है यहां तक। इसको ब्रैकेट में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसको लिख दो, A क्या है मेरा, AB क्या है, AB है C², मतलब AB है C² इक्वल टू AC कितना है, AC है B² प्लस BC कितना है A²। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा देता हूं, मतलब मैं इस तरीके से इसको रोटेट कर दे रहा हूं। तो रोटेट करके ये ट्रायंगल देखो कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखना, रोटेट करके, क्यों, ये आपके समझाने के लिए है, आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ये रोटेट कर दिया मैंने। तो ध्यान से देखना, ध्यान से आराम से, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये वाला पॉइंट चला गया यहाँ और ये वाला पॉइंट A आ गया यहाँ पे और B आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, A मतलब यहाँ से देखो ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इस ट्रायंगल को ऐसे ले लो, A इस तरीके से, ये हो गया ऐसे, इस तरीके से ले लो, इसको यहाँ से हटा के ये B और ये इस तरीके से आ जाएगा परपेंडिकुलर, इसको नाम दिया था मैंने D, और ये जो थी ये परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे को दोनों ट्रायंगल दिख गए। एक बार ये ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 इंटू वो बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में 1/2 तो ऐसे ही रहा, बेस क्या हो जाएगा, ये BC, बेस क्या हो जाएगा BC, और BC कितना है मेरा A, BC जो है वो A है, और हाइट होगी ये AC, ये हाइट होगी और हाइट कितनी हो जाएगी B। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। क्लियर है। अब सेम यही चीज मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं इस ट्रायंगल में। देखो तो यहाँ पे जो मेरा AB था, इसका AB की लेंथ थी वो टोटल C थी, ये लिख लो, ये काम आएगा, क्यों, और ये जो मेरा BC था इसकी लेंथ A थी, ठीक है, और जो CA था इसकी लेंथ P थी, ठीक है। अब इसमें भी वही अप्लाई कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो हाफ तो ऐसे ही रहा, अब मेरा बेस ये हो जाएगा क्या, c, और हाइट क्या होगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी, p। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये दोनों अल्टीमेट इक्वल है ना भाई, ये भी एरिया है ट्रायंगल एबीसी का और ये भी एरिया है ट्रायंगल एबीसी का, तो दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। मतलब इक्वेशन 2 और 3 से क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इक्वेशन 2 और 3 को मैं इक्वल कर दे रहा हूं। ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छे से समझना, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 को मैं इक्वल कर दे रहा हूं, क्योंकि दोनों एरिया किसके हैं, ए बी सी के। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/2 इंटू, यहां से कितना है ए बी और इक्वल टू 1/2, और यहां से कितना आ जाएगा पी सी, ठीक है। देखो अब हाफ से तो हाफ कट गया, अब हमें आंसर में देखो क्या चाहिए, हमें सी नहीं चाहिए, तो यहां से मैं सी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन पी इक्वल टू सी, ये मेरी वैल्यू आ गई सी की, क्योंकि मुझे आंसर में सी नहीं चाहिए। यहां देखो मुझे सी नहीं चाहिए ना, तो ये मेरा आंसर आ गया यहां तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से देखना क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गई इक्वेशन 4, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 में, इस वाली में, इक्वेशन 1 में। तो यहां पे सी की जगह क्या आएगा, देखो ध्यान से, और ये देखो स्क्वायर है तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो कुछ आंसर आ गया मेरा, ये बिल्कुल आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इससे इस पूरे को, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं यहां पे डिवाइड में भेज दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, 1 अपॉन पी स्क्वायर को तो ऐसे ही रखा मैंने, यहां पे क्या आ गया ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से कटिंग करते हैं, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 1 बचा यहाँ पे, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1 बच गया। तो अल्टीमेट अब क्या बच गया मेरे पास, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, विजुअलाइज कराने की कोशिश की है, ट्रायंगल को रोटेट करके बताने की कोशिश की है, ताकि एग्जाम में आप आसानी से कर सको। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं ट्रायंगल के 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आए हैं। तो चैनल पे जाना, उन 4 क्वेश्चनों को भी देखना, आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि मैंने जितनी भी वीडियो डाली है उसको एक एक क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, समझा होगा और अच्छे से किया होगा, अपने से सोल्व किया होगा, मेरे सोल्यूशन को नहीं देखा होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।